लकड़ियों का काम होता था, उसी पर इनके जो पिताजी थे और इनके आने वाली पूर्वज थी बिरसा मुंडा जी की, उन तमाम लोगों का उस प्रकृति, उस जंगल, उस भूमि से लालन पालन होता था और जिंदगी गुजर बसर थी। इस तरीके से बालक बिरसा मुंडा अपने जीवन का 5 साल पूर्ण करते हुए बड़े होते हैं और वो कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ने के लिए अपने ननिहाल जाते हैं। अपने मामा के यहाँ उनकी शिक्षा 5वीं तक पूर्ण होती है। साथियों, 5वीं के बाद वो बालक इतना तेज तर्राक, इतना तर्क संगत था कि उनके जो शिक्षक थे उन्होंने कहा कि अभी बिरसा को और आगे पढ़ने की जरूरत है, ये बालक तर्क संगत है, बहुत अच्छे विचार है। तब कुछ लोगों के सहयोग से बिरसा मुंडा जी का एडमिशन जो क्रिश्चियन विद्यालय होता है वहीं पे होता है। वो क्रिश्चियन विद्यालय जहां आज हम अपने बेटे और बेटियों को आप लोग पढ़ाने की सोचते हैं कि रीवा जिला का सबसे बढ़िया स्कूल में हम पर नाम लिखाएंगे, ऐसे स्कूलों में आपका एडमिशन हुआ और मिडिल तक में उनको लगा कि शिक्षा का मकसद अपने समाज को जगाने के लिए करना चाहिए। तब उन्होंने इस जुल्म जात अन्याय अत्याचार की जंग को फिर से भारत की भूमि पर छड़ने के लिए और अंग्रेज साहूकारों, बड़े बड़े सामंतशाही धन्ना सेठों को इस गुलामी से मुक्ति कराने के लिए अपने समाज को इकट्ठा करते हैं और उनको बताते हैं कि आखिर कब तक ये जुल्म जात अन्याय अत्याचार आप सहोगे। आपकी फसल काट ले जाते हैं, हमारी बहन बेटियों को ले जाते हैं और उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, हमसे टैक्स ज्यादा वसूल कर हमारी उस भूमि को, वो भूमि हमारी माँ है जो हमें खाना देती है, हमारे बच्चों का पालन पोषण करती है। उन तमाम चीजों को अंग्रेज और सामंतशाही बड़े बड़े धन्ना सेठ लोग जब जल जंगल को छीन रहे थे टैक्स बढ़ाकर, तब इस पीड़ा, इस दर्द को अनुभव करके बिरसा मुंडा ने तमाम आदिवासियों को इकट्ठा किया और कहा कि इसके लिए आपको लड़ना होगा, आप तमाम लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी, इस जुल्म जात अन्याय अत्याचार के लिए एक होना पड़ेगा। तब हम इस अन्याय अत्याचार से, अंग्रेज और सामंतवादी व्यवस्था से हम मुकाबला कर पाएंगे। इस तरीके से बिरसा मुंडा ने कई वर्षों तक अपने लोगों को जगाते हुए और उनका आंदोलन पहला तो अंग्रेजों के साथ अपनी भारत देश की रक्षा करने के लिए था ही, दूसरा आंदोलन उसमें कई थे, जैसे समाज में शिक्षा का प्रसार करना। उनका कहना था कि शिक्षा वो ज्योति है जिसको पढ़ने के बाद हमें अपने इतिहास की जानकारी होती है, सही गलत करने का निर्णय, सोचने समझने की क्षमता हमारे अंदर विकसित होती है। बिरसा मुंडा ने अपने समाज को कहा कि आप लोग शराबखोरी मत करो, आप लोग जुआ मत खेलो, अंधविश्वास के पीछे मत भागो, शिक्षा ग्रहण करो। ये उनके और मिशन थे लोगों को जगाने का भी काम किया। और इसी कड़ी में उन्होंने जब ये अत्याचार और बढ़ा अंग्रेजों का, सामंतवादियों का, जन जंगल में जब दिन रात उनके साथ अन्याय अत्याचार होता मेहनत करने वाले लोगों के साथ, उन्होंने एक करके और अंग्रेजों के खिलाफ जब बिगुल फूका आजादी का, उन्होंने अपने लोगों को ट्रेनिंग दी। क्योंकि जब किसी चीज की आपको आजादी चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले तो ज्ञान। आज बिरसा मुंडा की आप जयंती मना रहे हैं और जनता को आप कहीं क्या संदेश देना चाहते हैं? हम जनता को संदेश देना चाहते हैं कि हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं तो उसके संबंध में खासकर बिरसा मुंडा जी की आज जयंती है, पर जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं सब हमारे इस समाज के उत्थान के लिए, इस विकास के लिए, इसको शासन सुशासन में भागीदारी के लिए सबने त्याग तपस्या और बलिदान से और इस समाज को जोड़ने का काम किया है। और हम अपने इस जयंती के माध्यम से तमाम सब लोगों को जोड़ करके, समझा बुझा करके अपने अधिकार हक की लड़ाई लड़ने के लिए और अपने शासन प्रशासन में पहुंचने के लिए और उसमें भागीदारी हो, सुनिश्चित हो, इसके लिए हम लोग अनवरत रूप से प्रयासरत हैं और जब तक जीवन है तब तक इसमें प्रयासरत रहेंगे और अपने समाज को जोड़ करके और अपने खोए हुए अधिकार को, मान सम्मान को लेने का हम लोग प्रयास करेंगे और तमाम सारी जनता को उससे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यही हम लोग काम कर रहे हैं और उसी तारतम्य में आज यहाँ बिरसा मुंडा की जयंती का आयोजन किया गया है। आपका क्या नाम है? राम सुंदर कोल, जोन प्रभारी रीवा। आज दादर में बिरसा मुंडा जी की जयंती मना रहे हैं, आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जनता को ये संदेश देना चाहती हूँ कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी में जो संत महापुरुषों ने पैदा हुए और ये सरकारें जो हैं, ये सरकार हम सबको गुमराह कर रही है। मैं जनता को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आने वाले समय में अपने हक अधिकार की लड़ाई
और जो इस समय पर बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, घटनाएं घट रही हैं, तो आने वाले समय में हम बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना करके और इस बीजेपी की सरकार को भगाने का काम करेंगे। यही हम जनता को संदेश देना चाहते हैं और आने वाले त्रिस्तरीय चुनाव में जो बहुजन समाज पार्टी की बात करेगा उसको जिता करके हम लोग शामिल करेंगे जिला पंचायत में। लेकिन मेन मुद्दा बात की है कि आज बिरसा मुंडा जी की जयंती है। हाँ, उनके प्रत्युक्त में ही आप क्या जानकारी देना चाहते हैं कि बिरसा मुंडा जी कौन थे और उन्होंने ही समाज के लिए क्या किया, इस संबंध में आप हमको थोड़ा बताइए। बिरसा मुंडा जी एक आदिवासी समाज से है जो कि झारखंड बिहार में उनकी पैदाइश हुई थी और वो बहुत क्रांतिकारी थे और अपने स्वतंत्रता सेनानी के लिए इस भील समाज गोंड बैगा जो समाज की जाति होती है, जो आदिवासी जिसको बोलते हैं, जो जंगलों में राज करते हैं, उनको मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि अपने महापुरुष को जाने और अपने महापुरुष के बताए हुए रास्ते पे चले। आपका नाम? मेरा नाम अनीता सुमन है, जिला सचिव रीवा।